नमस्ते व्यूअर्स, मैं आपको ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट की लेटेस्ट अपडेट्स देने जा रहा हूं। ये वॉर अब अपने सेकंड वीक में एंटर कर गया है और सिचुएशन बहुत सीरियस है। पहले मैं आपको येस्टरडे की मेजर डेवलपमेंट्स बताता हूं। जून 21 की इजराइल ने ईरान पर मल्टीपल स्ट्राइक्स किए हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स को टारगेट किया है। इस्फहान के पास 2 सेंट्रीफ्यूज प्रोडक्शन साइट्स को हिट किया गया है। यह सेकंड अटैक था इस्फहान पर। इजराइल का क्लियर ऑब्जेक्टिव है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करना। मिलिट्री टारगेट्स की बात करें तो इजराइल ने खुजिस्तान प्रोविंस में IRGC करबला बेस को डिस्ट्रॉय कर दिया है। देसफुल एयर बेस भी स्ट्राइक किया गया है। 3 इरानियन F-14 फाइटर जेट्स कंप्लीटली डिस्ट्रॉय हो गए हैं। सबसे इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट यह है कि इजराइल ने तेहरान में इरानियन साइबर पुलिस का हेडक्वार्टर टारगेट किया है। ये फाटा हेडक्वार्टर हेवीली डैमेज हो गया है। ये ईरान का मेन डोमेस्टिक सर्वेलेंस सेंटर था। इजराइल का प्लान है रजीम को डिस्टेबलाइज करना। इकोनॉमिक प्रेशर बनाने के लिए इजराइल ने महाशार पोर्ट को भी स्ट्राइक किया है। ये ईरान का वाइटल ऑयल एक्सपोर्ट हब है। इससे ईरान में इकोनॉमिक क्राइसिस और पब्लिक अनरेस्ट का रिस्क बढ़ गया है। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट अमेरिका का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट। यूएस ने 3 इरानियन न्यूक्लियर साइट्स पर एयर स्ट्राइक्स किए हैं। मतलब कॉन्फ्लिक्ट अब इंटरनेशनल लेवल पर पहुंच गया है। ईरान ने यूएस को क्लियर वार्निंग दी है इंटरवेंशन के अगेंस्ट। ईरान का रिस्पांस देखें तो उन्होंने इजरायली सिटीज पर मिसाइल अटैक्स कंटिन्यू रखे हैं। नेतन्याहू सिटी के ऊपर रॉकेट ट्रेल्स देखे गए हैं। ईरान ने जून 12 से अब तक 470 ड्रोन्स लॉन्च किए हैं, लेकिन इजरायली एयर डिफेंस 99% सक्सेसफुल रहा है। सिर्फ एक ड्रोन बीट शियान में एक होम को हिट कर पाया है। करंट सिचुएशन एनालिसिस करें तो इजराइल का स्ट्रैटेजी क्लियर है। न्यूक्लियर प्रोग्राम डिस्ट्रक्शन, रजीम डिस्टेबलाइजेशन और इकोनॉमिक प्रेशर थ्रू इंफ्रास्ट्रक्चर हिट्स। ईरान डिफेंसिव रिटेलिएशन कर रहा है और इंटरनेशनल सपोर्ट सीख कर रहा है। रिस्क फैक्टर्स की बात करें तो रीजनल एस्केलेशन का रिस्क बहुत हाई है। इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज हो रहा है और इकोनॉमिक इंपैक्ट स्प्रेड हो रहा है। आगे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? मोर इंटरनेशनल इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। रीजनल एलाइज का इन्वॉल्वमेंट का रिस्क है। इकोनॉमिक सैंक्शंस का इंपैक्ट होगा। सिविलियन कैजुअलिटीज का कंसर्न है और डिप्लोमेटिक इंटरवेंशन की जरूरत है। ये कॉन्फ्लिक्ट रैपिडली इवॉल्व हो रहा है। मैं आपको रेगुलर अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट्स में अपने थॉट शेयर करिए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। स्टे इन्फॉर्म्ड, स्टे सेफ।